आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी लेकर आज हम रेसिपी में बनाने जा रहे हैं कड़ी। कड़ी पकौड़ा बनाकर हम तैयार करेंगे और इंशाल्लाह ऐसी शानदार कड़ी हम बनाएंगे। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बहुत शौक़ से खाना इसे पसंद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहे आबाद रहे। वेलकम करती हूँ मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल ईजी फूड एसएस में। चलिए जी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर एक पतीली ली, इसमें मैंने ऑयल डाला है। एक मीडियम साइज़ की प्याज जैसे मैंने चॉप कर लिया है। प्याज हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी और प्याज को हमने इतना ही पकाना कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। प्याज में बहुत ज़्यादा कलर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर 2 छोटे साइज़ के टमाटर, 6 से 7 सब्ज़ मिर्ची का हमने पेस्ट बनाना है और आधा टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसे अच्छे से हमने इसकी पकाई कर लें, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जो हमने पेस्ट बनाया था सब्ज़ मिर्च और टमाटर का वो भी डाल देंगे। पेस्ट डालने के बाद अच्छे से इसे पका लेना है। इसका जो पानी वो ड्राई हो जाए तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने सुरख मिर्च डाली, 1 टीस्पून डाल देंगे नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर। तो यहाँ पर 1 टीस्पून डाल दी है मैंने कसूरी मेथी, हाथ से क्रश करके डाल देंगे। कड़ी बनाते वक्त कसूरी मेथी ज़रूर डाला करें, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो अब अच्छे से मसाले की हमने बुनाई कर लेनी है। यहाँ पर कलर आप इसका चेक कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की यहाँ पर बुनाई हो रही है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो अब यहाँ पर हम इस घोल तैयार कर लेंगे। लस्सी जिसे कहते हैं कड़ी में डालने के लिए। यहाँ पर दही लिया है मैंने, 1 किलो तकरीबन दही लूँगी मैं और 1 प्याली मैंने इसमें बेसन डाल दिया है। 1 किलो दही में 1 प्याली बेसन डाला है, इससे ज़्यादा बेसन इसमें नहीं जाएगा। कड़ी हमेशा बेसन की नहीं बनती, ज़रूर बेसन से, लेकिन दही की कड़ी होती है बेसन की नहीं होती। बेसन कम ही डालते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी अब। तो अच्छे से ये जो है हमारा जो लस्सी वाला घोल है बनकर तैयार हो गया दही वाला। तो अब इसे छान कर हम कड़ी में डाल देंगे। ये मसाला आप देख सकते हैं यहाँ पर भुनकर हमारा तैयार हो गया, बहुत अच्छे से इसकी बुनाई हो गई है। आग को थोड़ा सा हम हल्का कर देंगे। तो यहाँ पर हम बेसन डाल देंगे, जो बेसन का हमने घोल तैयार किया वो डाल देंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी जाएगा। तो कड़ी बनाते वक्त इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखा करें कि बेसन इसमें कम डाला करें। कड़ी हमेशा दही हो या लस्सी ये ज़्यादा होनी चाहिए, उससे एक खट्टी मज़े की कड़ी हमारी बनकर तैयार होती है। अक्सर लोग कड़ी बनाते हैं तो खट्टी भी नहीं होती, तो उसमें बेसन ज़्यादा डालते हैं और फिर लेमन का रस डाल देते हैं। हमने इसमें कोई लेमन का रस नहीं डाला, बिना लेमन के रस के ये बड़ी चटपटी और खट्टी सी कड़ी हमारी बनकर तैयार होगी। कड़ी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। कड़ी को हमने उबलने नहीं देना, हल्की इस तरह से चम्मच को बराबर हमने चलाते जाना है। कड़ी हमारी पकना शुरू हो गई तो यहाँ पर पकौड़े बनाने की तैयारी कर लेते हैं। 3 प्याली इसमें बेसन जाएगा। 1 प्लेट भरकर मैंने आलू स्लाइस में कट करके डाल दिया। 1 प्लेट ही मैंने ये स्लाइस में कटा हुआ प्याज डाल दिया है। पालक वगैरह इसमें मैं नहीं डाल रही हूँ, आपको अच्छी लगती है अपने पसंद के हिसाब से आप डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा इसमें डाल दूँगी मैं पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा जाएगा। 1/4 टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। 1 टेबल स्पून भरकर इसमें साबुत धनिया हाथ से क्रश करके डाल देंगे। आज हम पकौड़ों को अलग ही शेप देंगे। कोफ्ता स्टाइल के पकौड़े बनाकर हम तैयार करेंगे। 1 पिंच मैंने इसमें डाल दिया है बेकिंग पाउडर, इससे ये हमारे पकौड़े बहुत सॉफ्ट होंगे और फुले फुले से तैयार होंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर अब डाल दूँगी थोड़ा सा पानी इसके अंदर। पानी बहुत ज़्यादा हमने नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे ताकि जो है हमारा मेज़ा वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर हाथ से अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हमारा पकौड़ों का मेज़ा बनकर तैयार है। कढ़ाई में ऑयल लेंगे, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। तो यहाँ पर हाथ को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। थोड़ा सा मेज़ा लेंगे हाथ में, तो इसे गोल बॉल की शेप में हम बना लेंगे। इस तरह से पकोड़े तो अब किसी तरह भी बना सकते हैं, चम्मच से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे आज ये गोल शेप में बनाऊंगी कोफ्ते स्टाइल में। तो इसी तरह से हमने सारे जो हैं पकोड़े बनाकर तैयार करने हैं कोफ्ता स्टाइल में। आग को हमने हल्का ही रखना है, लो टू मीडियम आंच पर पकाएंगे। आग को हमने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, ताकि अंदर तक जो है हमारे पकोड़े या बेसन हमने डाला जो भी वो पक जाए, कच्चे नहीं रहे। तो इस तरह से एक एक करके सारे पकोड़े हम बनाकर डालते जाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी के साथ हम बना रहे हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और वीडियो अगर मेरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसेस को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। पकौड़ों की साइड हमने चेंज कर दी थी। ये देख सकते हैं कितना प्यारा इसमें गोल्डन कलर आ चुका है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना और बहुत प्यारा गोल्डन कलर आ जाने तक इसे हम पकाएंगे। तो यहाँ पर पकौड़ों को हम निकाल लेंगे। यहाँ पर पकौड़े हमारे जो बनकर तैयार हो गए, इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं इसकी शेप माशाल्लाह से कितनी प्यारी गोल शेप परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। ये कोफ्ता स्टाइल में कोफ्ता, ये बेसनी कोफ्ते अभी आप इसे कह सकते हैं। तो इसी तरह से हम दूसरे भी पकौड़े बनाकर डाल देंगे। इसी तरह से इस तरह हमने सारे पकौड़े जो बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर कड़ी भी देख लेते हैं। कड़ी को पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया। आप देख सकते हैं पतीली जो हमारी भरी हुई थी अब हाफ़ तकरीबन रह चुकी है। तो यहाँ पर अब इसमें डाल देंगे बनाए हुए पकोड़े। तो कड़ी हमारी माशाल्लाह से बनकर तैयार है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। ये भी गर्मियों की सौगात होती है। जैसे सर्दियों में साग को बड़े शौक़ से पसंद किया जाता है, खाया जाता है, इसी तरह गर्मियों में कड़ी भी बड़े शौक़ से बनाते हैं लोग, खाते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर ऑयल मैंने निकाल लिया था। थोड़ा सा ऑयल में हमने ज़ीरा डाल दिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डालकर ज़ीरा जब कड़क जाए तो इस कड़ी में डाल देंगे। कड़ी की लुक आप चेक कर सकते हैं, कितना प्यारा इसका कलर, उतनी मज़े की खुशबू है। तो यहाँ पर कड़ी हमारी बनकर तैयार है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी मैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।